चलो अब हम चैप्टर नंबर 11 के गणित की शुरुआत करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो समुच्चय है, ठीक है ना। वैसे पहले पुराने कोर्स में समुच्चय 9th के कोर्स में हुआ करता था, अब एनसीईआरटी किताब जब से आई तब से समुच्चय 9th के कोर्स से निकाल दिए हैं। तो देखना समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय को अंग्रेजी में सेट कहा जाता है। तो देखना ध्यान से, निश्चित प्रकार के समूह को समुच्चय कहते हैं। मतलब कि जो समूह है, समूह को समुच्चय कहा जाता है, लेकिन वो समूह निश्चित होना चाहिए। जैसे आकाश में तारों का समूह निश्चित नहीं है, इसलिए वो समुच्चय नहीं होगा। लेकिन आपके घर में रहे थालियों का समूह निश्चित है, आप गिन के बता सकते हैं 2 3 5 7, तो वो समुच्चय होगा। या आपके घर में रहे कुर्सियों का समूह, वो समुच्चय होगा। मतलब निश्चित प्रकार के समूह को समुच्चय कहते हैं। जैसे आपकी कक्षा में रहे विद्यार्थियों का समूह निश्चित है, भले 30 हो 40 हो 50 हो 60 हो, लेकिन निश्चित है, आप एक एक का नाम बता सकते हैं, इसलिए वो समुच्चय है। इसका मतलब क्या हुआ, निश्चित प्रकार के समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हूं, प्राकृतिक संख्याओं का समूह एक प्रकार का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्या को n द्वारा दर्शाते हैं। अब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इस तरह से शुरू होती है, डॉट डॉट डॉट, ये आप गिनती लिखते जाओ अनंत तक जाएगा, लेकिन निश्चित है। प्राकृतिक संख्या कहेंगे तुरंत दिमाग में आएगा, 1 से शुरू होगी संख्या, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इसलिए निश्चित समूह है, इसलिए हम समुच्चय इसे कहेंगे। ठीक है, अब देखना ध्यान से, समुच्चय को 2 रीतियों के द्वारा दर्शाया जाता है। सबसे पहले रोस्टर या सारणीबद्ध का रूप, रोस्टर का स्वरूप या सारणीबद्ध रूप में दर्शाया जाता है। अब जैसे मान लिया कोई एक है 5 से कम प्राकृतिक संख्या का समूह, इसका मतलब इसको निश्चित अवयव के रूप में दर्शाया जाए और प्रत्येक अवयव के बाद कोमा का निशान लगाया जाता है और मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो 5 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये देखना समुच्चय ए बराबर लिख दिया 1 2 3 4 मझले ब्रैकेट के अंदर कोमा लगा के, तो ये रोस्टर या सारणीबद्ध स्वरूप है। अब जैसे दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समूह, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, तो वही देखना ए के बाद कोमा, फिर ई के बाद कोमा, फिर आई के बाद कोमा, फिर ओ के बाद कोमा, फिर यू के बाद कोमा, तो ये रोस्टर स्वरूप है। अब दूसरा है समुच्चय निर्माण की रीति, इसमें समुच्चय के सभी अवयव को निश्चित गुणधर्म के द्वारा लिखा जाता है। अब जैसे लिखा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, अब इसको ऐसा लिखा जाएगा एक्स, अब 2 लाइन है, 2 डॉट है, फिर यक्स है, जिसको कहते हैं यक्स सच दैट एक्स। क्या पढ़ते हैं इसको, एक्स सच दैट एक्स, यह अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। या 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या, तब इसको कैसे लिखा जाएगा, एक्स सच दैट एक्स स्मॉलर देन 5, मतलब 5 से छोटा है। और यक्स कहां बिलोंग करता है, प्राकृतिक संख्या मतलब n में बिलोंग करता है। ये किसका निशान है, बिलोंग का निशान है। ठीक है, तो यक्स सच दैट एक्स स्मॉलर देन 5, और यक्स कहां बिलोंग करेगा, n मतलब प्राकृतिक संख्या में बिलोंग करेगा। अभी जो नियम आपको बताया, इसी नियम रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन किया जाए। तो पहले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है कौन सा नहीं है, इसकी पहचान करना है पहले प्रश्न में। तो देखना पहले का पहला प्रश्न क्या है, जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने आप बता सकते हैं, जैसे जनवरी हुआ, जून हुआ, जुलाई हुआ, इसका मतलब ये निश्चित प्रकार का समूह है, इसलिए आपका क्या है, ये समुच्चय है। इस तरह से भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब यहां पर देखना भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, ये निश्चित समूह नहीं है। जैसे मेरी निगाह में अगर मान लिया मुंशी प्रेमचंद्र खूब अच्छे लेखक हैं, तो हो सकता है दूसरे की निगाह में मैथिली शरण गुप्त अच्छे लेखक हों, किसी तीसरे की निगाह में सरोजिनी नायडू अच्छे लेखक हो। इस तरह से अलग अलग लोगों का नजरिया इसके संदर्भ में अलग अलग हो सकता है। मतलब कोई निश्चित समूह यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं, कोई निश्चित 10 नाम नहीं आएंगे। हो सकता है मेरे अनुसार 10 नाम कोई दूसरे हो, आपके अनुसार 10 नाम कोई दूसरे हो, किसी तीसरे के अनुसार 10 नाम कोई अलग प्रकार का हो, इसलिए समूह निश्चित नहीं है, इसलिए समूह यह समुच्चय नहीं होगा। अब जैसे तीसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो यह भी समुच्चय नहीं होगा। इसका रीजन यह है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज में, अब जैसे मेरी निगाह में 11 बल्लेबाज में अलग प्रकार हो सकता है, आपकी निगाह में अलग। अब जैसे मेरी निगाह में सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, तो हो सकता है दूसरे की निगाह में सचिन तेंदुलकर ना आता हो, उनकी निगाह में विराट कोहली आता हो, या वीरेंद्र सहवाग आता हो, या अन्य तीसरे की निगाह में रिकी पोंटिंग आता हो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, या किसी निगाह में पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज आता हो। इस तरह से आप कह सकते हैं अलग अलग लोगों के नजरिए में 11 बल्लेबाजों का समूह अलग अलग प्रकार का हो सकता है। मतलब ये समूह निश्चित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। अब जैसे
आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, ये संग्रह निश्चित है। आप अपनी कक्षा में रोल नंबर 1 2 3 4 मान लीजिए 40 विद्यार्थी हैं, 1 से 40, उन 1 से 40 विद्यार्थियों को पर्टिकुलर उनके नाम के द्वारा भी आप जान सकेंगे। अगर आप रजिस्टर उठा के देखें तो आप कह सकते हैं कि यह समूह निश्चित है, इसलिए आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह एक प्रकार का समुच्चय है। अब इस तरह से 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो 100 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 जिसना डॉट डॉट 99 तक आएंगे और ये निश्चित समूह है, इसलिए समुच्चय होगा। अब जैसे लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो लेखक जो प्रेमचंद्र है उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, ये निश्चित है, फिक्स है। जैसे गोदान हुआ, गबन हुआ, ऐसे बहुत सारे उपन्यास उन्होंने लिखा है, वो निश्चित आप काउंट करके लिख के गिन के बता सकते हैं, इसलिए निश्चित समूह है, इसलिए समुच्चय होगा। अब जैसे सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह भी आपका क्या होगा, समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि देखना समपूर्णांक 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8, मतलब 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या निश्चित पर्टिकुलर हम बता सकते हैं, इसलिए निश्चित समूह है, इसलिए समुच्चय होगा। ठीक है। अब जैसे इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी आपका निश्चित है, आप एक एक प्रश्न गिन के बता सकते हैं। इस चैप्टर में 100 प्रश्न है या 150 प्रश्न है या 200 प्रश्न है या 300 प्रश्न है, आप गिन के बता सकते हैं, मतलब निश्चित समूह है, इसलिए आपका ये समुच्चय होगा। लेकिन देखना जो 9वां है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं है। हो सकता है मेरी निगाह में सबसे अधिक खतरनाक जानवर सांप हो, तो आपकी निगाह में कॉकरोच हो, या दूसरे की निगाह में शेर हो, या किसी तीसरे की निगाह में हिरन हो, या किसी चौथे की निगाह में कोई दूसरा जानवर हो सकता है। ठीक है। तो सबसे अधिक खतरनाक जानवर में सभी लोगों का मत अलग अलग प्रकार का हो सकता है, मतलब ये क्या हुआ, ये निश्चित समूह नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। इस तरह से प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर पहले में हमको पहचान करके बताना था कौन सा समूह समुच्चय है, कौन सा समूह समुच्चय नहीं है, तो मैं आपको एक एक एक्सप्लेन किया। ओके।